दिल्ली से निकली आम आदमी पार्टी ने महज एक दशक में राष्ट्रीय राजनीति में अनोखा मुकाम हासिल किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी उस दौर में आगे रही जब पूरे देश में बदलाव की आंधी उठ रही थी। हर ओर मोदी और बीजेपी का शोरगुल था। उस आंधी को चीरकर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतिहास बनाया था। आज इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश की सबसे अमीर नगर निगम के होने वाले चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी के ऐलान से शिवसेना बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुंबई की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। इस ऐलान से जहां आम आदमी पार्टी खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, वहीं शिवसेना और बीजेपी की चिंता साफ तौर पर बढ़ती दिख रही है। यह सियासत का वो गढ़ है जहां 1990 के दशक से लेकर आज तक सत्ता प्रमुख रूप से शिवसेना और उसके गठबंधनों के नियंत्रण में रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़े और सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर निगम पालिका की। इसलिए यहां सत्ता पर काबिज होना हर पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। शुरुआती दौर में 1950 से 60 के दशक में मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस का लंबे समय तक नियंत्रण रहा। बदलाव की शुरुआत हुई शिवसेना के उदय के साथ। समय था 1960 से 80 का दशक। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर शिवसेना मजबूत हुई और धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी। इसके साथ ही शिवसेना का गोल्डन पीरियड आया। 1995 से 2017 तक। 1997 से लगातार शिवसेना या शिवसेना बीजेपी गठबंधन ही सत्ता में रही। ये बीएमसी के इतिहास का सबसे लंबा राजनीतिक वर्चस्व माना जाता है। बीएमसी के 227 सीट वाली इस राजनीतिक रणभूमि में 2017 के चुनाव में शिवसेना को 84 सीटें और बीजेपी को 82 सीटें मिली। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी, बाद में बीजेपी का समर्थन भी मिला। लेकिन इस बार 2026 के होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुंबई करों से बड़े वादे कर दिए। आपके ऐलान से ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली की तर्ज पर बीएमसी चुनाव जीतने की कोशिश में है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अगर बीएमसी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली देंगे। आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे फ्री पानी का भी ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 20,000 लीटर तक पानी जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर वो बीएमसी चुनाव जीतती है तो क्षेत्र के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, जिसमें बच्चों को फ्री बस पास भी मिलेंगे। आतिशी ने कहा है कि लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त सुविधाएं बांटी जाएंगी। पार्टी ने कहा है कि लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। पार्टी ने बीएमसी क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खोलने के ऐलान भी किए हैं। पार्टी ने बीएमसी के मतदाताओं से पर्यावरण संबंधी वादे भी कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने बेस्ट की सेवाओं को और सुदृढ़ करने के साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 10,000 बसों की फ्लीट जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराई जाएगी। पार्टी ने जनता से सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट लगवाने का भी वादा किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सभी को घर मिलेगा, साथ ही किराए के घरों में रहने वालों को भी राहत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि लाइसेंसिंग की सुविधा को सामान्य करते हुए बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया जाएगा।
अपने 10वें वादे के तहत आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो करप्शन फ्री बीएमसी भी बनाएगी। बता दें कि बीएमसी पर पिछले 2.5 दशक से शिवसेना और शिवसेना बीजेपी गठबंधन का दबदबा रहा, लेकिन इस बार समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है और बीजेपी अकेले दम पर सत्ता पाने की रणनीति में जुटी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। आम आदमी पार्टी का दावा, मुंबई में दिल्ली पंजाब मॉडल लागू। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो मुंबई में भी दिल्ली और पंजाब मॉडल को लेकर जनता के बीच जाएगी। पार्टी भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बड़ा मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा है कि मुंबई की जनता अब पारंपरिक दलों से जवाब मांग रही है। ऐसे में सत्ता में बैठे दशकों से जो पार्टियां हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। शिवसेना के लिए बीएमसी सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सियासी अस्तित्व का सवाल है। पार्टी का मानना है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से शहरी वोट बैंक में सेंध लग सकती है, खासकर मध्यम वर्ग और युवाओं में। इतना ही नहीं, बीजेपी की रणनीति पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी पिछले चुनाव में शिवसेना को कड़ी टक्कर दे चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी का वोट शेयर भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अंदर खाने में बीजेपी भी मान रही है कि मुकाबला अब आसान नहीं रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं राजनीतिक विश्लेषकों की। राजनीतिक पंडित ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री को कैसे देखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आम आदमी पार्टी भले ही बीएमसी में सत्ता के बेहद करीब ना हो, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। इससे शिवसेना और बीजेपी दोनों की रणनीति पर गहरा असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आम आदमी पार्टी मुंबई में भी दिल्ली पंजाब जैसा करिश्मा दिखा पाएगी। परिणाम चाहे जो भी हो, बीएमसी चुनाव से पहले ही सियासी तापमान चरम पर है और आम आदमी पार्टी के इस ऐलान ने इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ये सारा रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़ आई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी।